नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे टाइप थर्ड। हम पढ़ रहे हैं औसत, जो रीट और पटवारी में आपके लिए आएंगे। टाइप थर्ड एक एग्जांपल से समझेंगे क्या है टाइप थर्ड में। एक प्रश्न लेते हैं अपन। क्वेश्चन है एक, 2 के 7 अर्थात 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 2 के 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, 2 के 7 गुणज अर्थात 2 को 7 बार लिखेंगे गुणों के रूप में, गुणा के रूप में। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 संते 14, 7 बार लिख लिए। ये 2 के गुणज हैं। कितने टाइम्स लेने हैं अपन को, कितनी बार लेने हैं? 7 बार। 2 के गुणज अनंत होते हैं। हमें कितने लेने हैं? 7। इनका औसत निकालना है। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग, ये राशियां हैं, इनको जोड़ेंगे। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 10 30, 42, 14, 56 बटे कितनी संख्या है? 7। राशियों की संख्या कितनी है? 7। 7 का भाग 56 में 8 बार चला गया। औसत कितना गया? 8। पर ये तो बहुत लंबा तरीका है। परीक्षा में इस तरह से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है? संख्या गुणा गुणज प्लस 1 बटे 2। संख्या गुणा गुणज प्लस 1। संख्या क्या है? 2। गुणज कितने हैं? 7। सीधा मान रखो, संख्या कितनी है? 2 गुणा गुणज कितने हैं? 7। उसमें क्या जोड़ना है? 1 बटे 2। गुणा में संख्या है तो 2 से 2 कट गए। 7 और 1 कितने हो गए? 8। औसत कितना आ गया? 8। सीधा समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, आठ के 5 गुणजों का औसत। 8 के, तो ट्रिक लगाएंगे डायरेक्ट। ट्रिक होती है संख्या गुणा गुणज प्लस 1 बटे 2। संख्या क्या है? 8। गुणज कितने हैं? 5 प्लस 1 बटे 2। 8 ऐसे कि ऐसे। 5 और 1 6 बटे 2। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24। औसत कितना आ गया? 24। समझ में आ गया? सीधा। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेके आए हैं अपन। टाइप है फोर्थ। अब चौथा प्रकार, औसत का चौथा प्रकार पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रश्न से समझेंगे पहले। एक प्रश्न है, यदि 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 कोई चीज़ें हैं, उनका औसत 30 है, और 30 परिणाम है, यानी कोई 30 चीज़ें हैं, उनका औसत 20 है, तो टोटल परिणामों का, कुल परिणामों का औसत ज्ञात करो। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। ये सूत्र होता है। ठीक है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं? 20 हैं। कितनी हैं? 20। और यह है औसत, कितना है? 30। यानी औसत का मान तो कितना है? 30 बराबर योग हमें दे नहीं रखा। संख्या कितनी है? 20। तो भाग में जो संख्या होती है बराबर के दूसरे साइड में गुणा में चली जाती है, यानी 20 30 के गुणा में आ जाएंगे। 30 गुणा 20 बराबर योग
3 दूनी 6, 600, यानी पहले परिणामों का योग कितना आ गया? पहले परिणामों का योग पहले परिणामों का योग आ गया 600। पहले कितने परिणाम थे? 20। 20 परिणामों का योग कितना है? 600, और औसत कितना है? 30। इसी प्रकार दूसरे परिणाम कितने हैं? 30। हमें इनका भी योग निकालना है। वही सूत्र क्या आएगा? औसत बराबर योग बटे संख्या। दूसरे परिणाम कितने हैं? 23 हैं। योग हमें दे नहीं रखा, और औसत कितना दे रखा है बेटा? 20। तो 20 औसत की जगह औसत रख दिया। संख्या कितने की संख्या है? 30। योग दे नहीं रखा। इधर आ जाएंगे, 30 गुणा में आ गए तो 20 को 30 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ गए? 600 बराबर योग। दूसरे परिणामों का योग भी कितना आ गया? 600। अब हम कुल औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल औसत। कुल परिणामों का औसत निकालेंगे। तो कुल परिणामों का औसत बराबर क्या है? कुल परिणामों का योग, कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। समझ में आ गया? कुल परिणामों का योग कितना है? 600 और 600 1200। कुल परिणाम कितने हो गए? 600 तो ये हैं और 600 ये हैं, तो योग कितना हो गया? योगी तो है ये, तो 600 600 1200। संख्या कितनी हो गई? 23 तो इधर थे और 20 इधर थे। कितने हो गए? 50। 0 से 0 कट गई। 5 का भाग 12 में कितनी बार गया? 2 बार, और 5 चौके 20, 24 आ गया कुल औसत। यानी 20 परिणाम और 30 परिणामों का कुल औसत कितना है? 24। ठीक है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखते हैं, इसी प्रश्न को ट्रिक से करते हैं। वो तो लंबा तरीका हो गया था, इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं। इतने लंबे तरीके से तो हो नहीं पाएगा वो परीक्षा में। तो इसके लिए एक सूत्र है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 गुणा एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। पहला परिणाम x, दूसरा परिणाम y। पहला परिणाम x, दूसरा परिणाम y। तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 20 प्लस 30। ये ट्रिक कब काम करेगी बेटा? जब परिणामों की, देखो 20 परिणामों का औसत 30 है और 30 परिणामों का औसत 20 है, यानी संख्याएं समान हो, तभी ये ट्रिक काम करती है। जैसे यहाँ होता 20 परिणामों का औसत तो 30 और 40 परिणामों का औसत 50, संख्याएं सारी अलग अलग आ जाती, तब ये ट्रिक काम नहीं करती है। ये ट्रिक कब काम करती है? जब संख्याएं सेम हो, 20 का 30 और 30 का 20, ये ट्रिक तब काम करती है। ठीक है। 20 को 30 से गुणा करेंगे तो 600, और 600 को 2 से गुणा करेंगे तो 1200। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 2 0 लगा दिए। बटे में 30 और 20 50, वही आ गया, वही 24 आ गई। सिंपल हो गया। वेरी गुड। उसी ट्रिक से संबंधित एक और प्रश्न है, देखते हैं, इसको करते हैं। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न है, पीयूष 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी पर घंटे 10 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है एवं 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो पीयूष की कुल औसत चाल कितनी होगी? उसी ट्रिक से आधारित है। औसत बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। सीधा है। 2 गुणा एक्स कितना है? 10, वाई कितना है? 15 बटे 10 प्लस 15। 15 को 10 से गुणा तो 150, 150 को 2 से गुणा किया तो 300। 15 और 10 25, 25 का भाग 30 में एक बार, बच गए कितने? 5, 25 दूनी 50, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी औसत चाल कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगली टाइप आ गई है टाइप 5, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसके बाद की जो 3 प्रश्न लगातार कराएंगे वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है,
यानी एक क्रिकेट टीम है उसमें 10 खिलाड़ी हैं और उनकी औसत आयु है वो 30 है, अर्थात उसमें कोई 35 वर्ष का भी है, कोई 40 वर्ष का भी है, कोई 25 वर्ष का भी है, सबकी मिला के औसत कितनी है 30। यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लें, यदि 10 के साथ 11वें कप्तान को भी मिला लें तो औसत में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो हमें कप्तान की आयु ज्ञात करनी है। हम इनको दोनों तरीके से करेंगे, छोटे मेथड से भी और बड़े मेथड से भी। पहले करते हैं इसको बड़े मेथड से। इसके अलावा जो टाइप दूसरी बच गई उसमें आएगा, इसमें तो एक खिलाड़ी को और शामिल कर रहे हैं हम। एक प्रश्न आएगा कि एक खिलाड़ी टीम से चला जाता है और एक प्रश्न आता है कि एक खिलाड़ी टीम में आ गया और उसके स्थान पे दूसरा चला गया। ऐसे 3 टाइप हैं इसके। पहला टाइप पढ़ रहे हैं जब कोई भी आदमी किसी समूह में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, बड़े मेथड से देखेंगे पहले इसको। एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्य हैं। सबसे पहले हमें औसत का सूत्र याद होना चाहिए। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हमारे पास क्या क्या है देखो ध्यान से, आप खुद बताएंगे क्या है। क्या है 10 सदस्य, यानी संख्या कितनी हो गई 10। औसत कितना है 30। सीधी सी बात, औसत की जगह तो आप औसत रख दो 30। हमारे पास क्या नहीं है, योग नहीं है। कहीं पे भी योग नहीं दे रखा ना, तो योग ही नहीं है हमारे पास, तो योग ऐसे कैसे। संख्या कितनी है 10 बटे 10। ठीक है, 10 इधर किस में है भाग में, इधर किस में आएगा गुणा में। तो 30 को 10 से गुणा करेंगे तो 300। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 300। योग कितना गया 300। ये योग किसका आया है, जब इन 10 सदस्यों की एक एक की आयु को हम जोड़ेंगे, जैसे कोई 30 वर्ष का है, कोई 35 वर्ष का है, कोई 25 वर्ष का है, इन 10 की आयु को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें अपने कप्तान को भी शामिल कर लिया। कप्तान को शामिल कर लिया तो हमारे पास अब कप्तान को शामिल करने पर कितने खिलाड़ी हो गए टोटल 11 प्लेयर हो गए। कितने हो गए 11। अब ध्यान से देखो, तब औसत क्या होता है, औसत बढ़ जाता है। कितना हो जाता है 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो इसी की तरह से एज इट इज करेंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब औसत कितना हो जाता है 30 तो पहले से था और 2 और बढ़ गया, कितना हो गया 32 हो गया। कितना हो गया 32 हो गया। राशियों का योग हमें पता नहीं है, लेकिन राशियों की संख्या हमें पता है कितनी है। पहले 10 थी, अब कप्तान साहब भी आ गए, कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, 11 किस में है भाग में है, किस में आ जाएंगे गुणा में। और 32 को 11 से गुणाएंगे तो 11 दूनी 22, 11 थी 33 और 35। दोबारा देखें, 11 दूनी 22, 22 का 2 हासिल की 2 और 11 थी 33 और 2 35, 352। योग कितना आ गया 352। अब सिंपल सा है, ये तो 10 सदस्यों का योग है। कितने सदस्यों का योग है 10 का, और ये कितने का है 11 का। तो कप्तान की आयु, तो कप्तान की आयु बराबर 11 खिलाड़ियों का योग, 11 खिलाड़ियों का योग माइनस 10 खिलाड़ियों का योग। 11 का कितना है 352, 10 का कितना है 300, 352 में से 300 कितने हो 52। तो कप्तान कितने वर्ष के हैं 52 वर्ष के हैं, ओल्डेस्ट है। समझ में आया, दोबारा से देखिए। एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्य थे, 30 उनकी औसत थी। कप्तान को शामिल कर लिया तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 10 सदस्य हैं उनका औसत योग कितना है। तो औसत 30 है दे रखा है, संख्या 10 है दे रखी है, योग निकाल लिया 10 को गुणा में भेजकर। इसी प्रकार अब हमारे पास 11 खिलाड़ी हो गई, क्योंकि अपने कप्तान को भी शामिल कर लिया। तो 11 राशियों का योग, औसत बढ़ गया 30 था 2 बढ़ गया 32 हो गया, 11 को गुणा किया 352। अपन 11 के योग में से 10 के योग को घटाएंगे तो 1 की आयु आ जाएगी, तो कप्तान की आयु आ गई। समझ में आ गई। आप वीडियो को वापस एक बार समझ में आए तो 2 बार देख सकते हैं। इसी प्रश्न को हम ट्रिक के साथ करते हैं। ट्रिक है, जब हमें नए सदस्य की
आयु या वजन निकालना हो। मैंने बताया अभी पहले कि 3 प्रकार के टाइप आएंगे प्रश्न में। एक खिलाड़ी समूह में आ जाता है, उसकी आयु या उसका वजन। एक खिलाड़ी समूह से चला जाता है, उसकी आयु या उसका वजन पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है, एक खिलाड़ी चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ा समूह में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, जब एक सदस्य आ जाए तो कप्तान शामिल हो गया। तो नए जो सदस्य अंदर आए, उसकी आयु या वजन ज्ञात करने का सूत्र है सीधा, पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति गुणा वृद्धि या कमी, दोनों में से एक ही है। पहला औसत कितना है? पहला औसत है 30। प्लस माइनस कब लगाते हैं? जब वृद्धि हो, बढ़ जाए तो प्लस लगाएंगे, औसत घट जाए तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ प्लस। कुल व्यक्ति कितने हैं? 10। गलत, 11 है। 10 तो व्यक्ति सदस्य हैं और 11वां कप्तान है। गुणा वृद्धि या कमी, यहाँ वृद्धि हुई है कितने की? 2 की। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 11 दूनी 22, 30 और 22 कितने होते हैं? 52। सीधा। तो नए सदस्य की आयु, नए सदस्य कौन था? कप्तान। तो कप्तान की आयु क्या हो गई? 52। समझ में आया? ये सीधी ट्रिक थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। उसी ट्रिक से आधारित है, 5वीं ट्रिक पर ये है। 20 छात्रों का औसत, एक क्लास है उसमें 20 छात्र हैं, उनका औसत वजन 25 किलोग्राम है। इन टोटल विद्यार्थियों का औसत कितना है? 25 किलोग्राम। अब उसमें अध्यापक को भी अपन ने जोड़ लिया, तो बताइए कि तो औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब अध्यापक को मिला लेते हैं तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बताओ अध्यापक कितने किलोग्राम के हैं? ठीक है, तो वो ट्रिक है, अध्यापक का भार बराबर क्या था? पहला औसत, याद हो जाना चाहिए, पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति गुणा वृद्धि या कमी। अब यहाँ वृद्धि हो रही है तो हम माइनस को हम हटा देंगे। ठीक है, तो अध्यापक का भार बराबर पहला औसत कितना है? 25 प्लस कुल व्यक्ति कितने हैं? 20 तो विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक जी हैं 21, गुणा वृद्धि हो रही है कितने की? 2 की। तो 25 प्लस 21 दूनी 42, 5 और 2 7, 4 और 2 6। तो अध्यापक कितने हैं? 67 किलो के हैं। अध्यापक कितने मोटे हैं? 67 किलो। अध्यापक का भार 67 किलोग्राम। समझ में आया? ओके, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।